में 3-3.25 साल की गुड गवर्नेंस के खिलाफ उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। आप देखिए कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री कह चुके बहुत बेहतर मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा राजस्थान की सरकार ने किया। आप देखिए जो बजट आ रहे हैं, पिछला बजट आया, बीजेपी ने चुनावी बजट बता करके उपहास उसकी उड़ाने की कोशिश की, लेकिन 80% खर्चा दिसंबर तक बुक हो गया, जबकि 70 साल में कभी नहीं हुआ। 40-42% खर्चा बुक होता है 31 दिसंबर तक। अब की बार कहा चुनावी बजट है, आप 1.5 साल, हम 1.25 साल कोरोना में होने के बावजूद भी इतना शानदार बजट दिया है कि उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो टुकड़ों में बटी हुई राजस्थान में है, जिसका कोई यहाँ पर नेतृत्व मुझे दिखता नहीं है। पूनिया जी कहने को प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वसुंधरा जी और दूसरे लोग उनको नहीं मानते। वसुंधरा जी पूर्व मुख्यमंत्री है, उसको पूनिया जी और गजेंद्र सिंह जी नहीं मान रहे। आपने देखा गजेंद्र सिंह जी का पंजाब में एक बयान देखा वसुंधरा जी के ऊपर कितना प्रेम से बोले थे, कितना कटाक्ष किया था। तो ये आपस में झगड़ने वाले लोग हैं, इनको जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। जनता का अगर कोई ध्यान रखती है या जनता को, गरीब को गणेश मान करके अगर कोई काम करती है, तो वो पार्टी है कांग्रेस। और राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस काम। कांग्रेस जो है वसुंधरा जी का बचाव के बारे में आप बता दो, कैसे वसुंधरा जी का बचाव? एक सेकंड, बचाव की जरूरत ही नहीं है, बचाव की जरूरत ही नहीं है। राजस्थान में भाजपा में अगर कोई नेता है तो वो वसुंधरा ही है। राजेंद्र राठौड़ उनको उपेक्षित करके वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जबकि न तो वो मैडम बन रही है न ये बन रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया, गुड गवर्नेंस दी है, अच्छी योजनाएं हैं, जनता राजी है, एंटी कमेंसी नहीं है। हम लोग कार्यकर्ता सत्ता और संगठन समन्वय के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार आएगी दोबारा। जो आरएसएस को मैं उसकी कलैयाँ खोलने का काम करता हूँ, उसकी जो कारगुजारियाँ हैं उसको मैं एक्सपोज करता हूँ, तो उनके पेट में मरोड़े चलते हैं। क्या फर्क पड़ता है? जो नेता होता है उसी का तो विरोध होता है, जिसमें दम होता है उसका विरोध होता है। कभी देखा आपको सोते हुए के कोई लठ मारते देखा किसी को? तो दम होता है। पूरे जिले में जाता हूँ, भाजपा को पूरी तरीके से बेनकाब करता हूँ, आरएस को पूरी तरीके से छीलने का काम करता हूँ, उसकी सच्चाई जनता के सामने रखता हूँ। मैंने आज अलवर में बोला, क्या गलत बोला क्या? आरएसएस का कोई आदमी, कोई पदाधिकारी लड़ सकता है क्या चुनाव? और बीजेपी की जब भी यहाँ सरकार रही पिछले 5 साल में या आज केंद्र में, कभी बीजेपी के नेता ने निर्णय किया है क्या? आरएसएस निर्णय करती है, देश में मोहन भागवत और उसकी टीम निर्णय करती है, यहाँ पर वो भारतीय भवन में बैठे हुए लोग निर्णय करते हैं। और किस प्रकार से 20-20 करोड़ रुपए की रिश्वत खाना का मामला वीडियो आपके सामने आया, किसी में हिम्मत हुई है कहने की, पूछने की हिम्मत हुई है? आज भी FIR लॉज है, आज भी कोर्ट में मामला विचाराधीन है। तो अगर कोई जनता के सामने सच्ची बात रखता है तो इनके गरम तेल के छींटे लगते हैं। इसलिए ये लोग बाग ये नोटंकी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के शांतिपूर्वक जीवन में बाधा डालना, मेरे घर परिवार के ऊपर, दीवारों के ऊपर दारू पिए हुए 4 गुंडों के द्वारा आरएसएस ने भेज करके ये रात को 12-1 बजे, जहाँ मेरी धर्मपत्नी, मेरी 82 साल की माताजी सो रही थी, वहाँ पे इस तरीके के नारे लिखाना और वहाँ मुर्दाबाद बोलना रात को 12-1 बजे, क्या शोभा देता है? क्या ये अच्छी संस्कृति है? यही आरएसएस की संस्कृति है क्या? जो अपने आप को पता नहीं क्या क्या राष्ट्रभक्त, अनुशासित कहता है, ये परिभाषा है क्या? नाथी गलत है। नाथी का बाड़ा का कमेंट्स देकर के आप ज्यादा सुर्खियों में आए, चर्चा में आए, वो उसका मतलब तो सही है, गलत तो नहीं है। लेकिन मैं कब कह रहा हूँ गलत है? ठटेरे की बिल्ली खुड़कों से नहीं डरती, ये भी सही है, ये भी सही है। ये लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, इनका प्रयोग हमारे शेखावाटी में, राजस्थान में किया जाता है। जिसके समझ में आ जाता है, नहीं समझ में इनके आरएसएस के लोगों के देखो समझ में नहीं आती सही बात है। इनको तो षड्यंत्र करना ही सुहाता है। ये तो हिंदू मुस्लिम कैसे हो, भाई भाई कैसे लड़े, नफरत का माहौल कैसे हो, झूठ कैसे फैलाया जा सके, बेईमानी कैसे की जा सके, चंदे में चोरी कैसे की जा सके। आप बताइए, राजस्थान से 400 करोड़ रुपए मंदिर अयोध्या के लिए जो चंदा इकट्ठा किया गया, कितने जमा है बता सकता है कोई भाजपा का नेता? 100 करोड़ रुपए जमा है, 300 करोड़ रुपए चंदे के खा गए और बीजेपी के कार्यालय बना रहे हैं। क्या है ये? कोई बोलता है क्या?
कोई बोलता है कि आप बताइए ये जो समर्पण निधि कार्यक्रम है, क्या है समर्पण निधि? कोई दे रहा है क्या इनको कोई पैसे दे रहा है क्या? नहीं। ये जो ब्लैक मनी जहां से भी ये ला रहे हैं उसको व्हाइट मनी करने का एक षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है। वही लोकायुक्त की मांग करने वाले, लोकपाल की मांग करने वाले देश के प्रधानमंत्री, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पीएम केयर फंड है, उसके ऊपर आपने क्यों नहीं उसको ऑडिट के दायरे में रखा? क्यों नहीं उसके ऊपर कानून लागू रहा जिससे कोई भी चीज़ खरीदते हो तो टेंडर प्रक्रिया में जाना पड़ेगा? क्यों आपने 2 या 3 आदमियों को पूरे अधिकार दे दिए कि हजारों लाखों करोड़ रुपए का धन लोगों से इकट्ठा करके मर्जी है जहाँ खरीद रहे हो मर्जी